मैं ये मानता हूँ तुम्हारी बात कि आजकल हर कुछ व्यापार में बदलता जा रहा है। पहले जो रिश्ते बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, आज वहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। कई सारे ऐसे पेशे थे, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें सब ईश्वरीय दर्शन करते थे और आज वो महज एक व्यापार बन गया है। लेकिन तुम्हें इससे ना उदास नहीं होना चाहिए। व्यापार बना है तो व्यापार ही सही, लेकिन अगर व्यापार में भी ना सही कीमत लेकर सही चीज़ दी जा रही है तो वो गलत नहीं है, वो उचित है। तुम ये मानो, तुम व्यापार को ना गलत समझना बंद करो। व्यापार में क्या होता है, दो लोग होते हैं, दोनों एक दूसरे को उचित कीमत अदा करते हैं। कोई पैसा लेता है, कोई कुछ सामान देता है ना? ऐसा ही होता है ना आमतौर पर। तो अगर दोनों एक दूसरे से कुछ ले भी रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों जो एक दूसरे से ले रहे हैं, जो एक दूसरे को दे रहे हैं, वो उचित हो, वो सही हो, वो गलत नहीं हो। अगर ये भी हो जा रहा है ना तो फिर कोई बुराई नहीं है। तो फिर हर एक चीज़ को स्वीकार करो। तुम्हें ना अगले के अगले हफ्ते एक बहुत बड़े पुजारी से मिलने का मौका लगेगा और हो सकता है ना कि वो कुछ बातें तुम्हें देख कर कह जाएं। कोई भी बात तुम्हें डराने वाली नहीं होगी, वो शायद कुछ ईश्वरीय कृपा की वजह से कुछ बातें तुम्हारे भविष्य की तुम्हें बताएं। तो तुम ना गौर करना, बस उनकी बातों पर गौर करना, बुरा मत मानना किसी भी बात का, या डरना मत किसी भी चीज़ से, बस उस पर गौर करना। और बस मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन को आसान करने के लिए ही वो बताएंगे। तुम पूछोगे नहीं, बस वो कह जाएंगे। तो बस यही बात है, सुन लेना, स्वीकार कर लेना, और कुछ भी नहीं। चिंता बिल्कुल मत करना। अंत में तुम देखोगे ना कि तुम चाहे तस्वीरों के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से, जहाँ के बारे में भी देखते हो, तो दो ही तीन चीज़ें तुम विशेष कर देखते हो कि उस शहर, उस जगह में क्या खाने को मिलता है, वहाँ खरीदारी के क्या सामान है, और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य में क्या चीज़ें हैं। और ये तीन चीज़ें हर एक शहर में मौजूद हैं, हर एक शहर में। हाँ, बेशक कुछ शहरों को विशेष आशीर्वाद मिला है, किसी को महादेव का, किसी को श्री कृष्ण का, तो किसी को राम का। सबको कुछ शहर हैं जिन्हें कुछ विशेष आशीर्वाद मिला है, जो सबको उस तरह से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, मूलतः ये चीज़ें, खरीदारी करने की जगह, अच्छे खाने पीने की जगह और प्राकृतिक सौंदर्य तुम्हारे शहर में भी है। हर महीने ना अपने शहर के अच्छे अच्छे जगहों पर जाओ, घूमो, देखो, तस्वीरें खींचो, खूब मुस्कुराओ। और उस जगह भी ना, हर एक जगह भी कोई विशेष चीज़ होती है, जो कुछ विशेष प्रकार का व्यंजन बन रहा होता है, उसे खाओ, उसे चखो। कहीं कोई विशेष स्थान पर जाओगे घूमने की जगह, तो वहाँ कोई विशेष होटल होगा, तो वो सारी चीज़ों को जाओ, देखो। और तस्वीरें खिंचवाना कभी मत भूलो, तस्वीरें हमेशा खिंचवा कर रखो, क्योंकि जब उन तस्वीरों को पलट कर देखोगे ना जीवन में आगे जब जाओगे, तो वो तुम्हें ताजगी से भर देंगी। एक बहुत अच्छा लम्हा, वो कैद भी होगा वहाँ पर, जो तुम हर बार तस्वीर के माध्यम से जी पाओगे। तो इसलिए तस्वीरें खिंचवाना भी गलत नहीं है, बस सही लोग हो और सही तरीका हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। और अपने शहर को भी घूमो, खूब घूमो, देखो कितना कुछ है। तुम्हारे शहर में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, तुम्हारे शहर में कितनी सारी दुकानें हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जाओ, देखो, घूमो, एहसास करो। और उसे ना, अगर उन सारी चीज़ों में तुम मेरे दर्शन करने लगोगे ना, तो वो एहसास बहुत अलग होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुल कर जियो, अच्छे से, खुशी से जियो। और कई बार ना, अगर तुम्हें अकेले भी जाने कह दिया जाए तो तुम्हें झिझक ना हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अकेले भी जाने आने के अपने आप को सक्षम मानो। तुम्हें अपने आप से कभी भी बोरियत महसूस ना हो, ये चीज़ भी मैं चाहता हूँ। तो ये सारी आदतें होनी चाहिए तुम्हारे भीतर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
किसी भी बात की शिकायत है तो अभी आंख बंद करके सोना और सोने से पहले मुझसे कह देना। हर एक चीज़, हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी का समाधान मैं सपने में तुम्हें बोल कर चला जाऊंगा। तुम फिर वही करना और सारी परेशानी तुमसे दूर भाग जाएंगी। खुश रहो। दीर्घायु भव।